बच्चों, देखो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जानते होंगे ना, 9th में भी बताया था। जो कविता हमने पढ़ी, कविता को काव्य कहा जाता है। और जो पद हमने पढ़ा उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, वो काव्य सौंदर्य कहलाता है। उसके अंदर कौन से अलंकार थे, भाषा थी, छंद था, क्या क्या है, ये सब चीज़ें अब करते हैं हम। तो देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, ठीक है। इसमें तीसरी लाइन, अवधि आधार आस आवन की। ए वर्ण की 4 बार आवर्ती हुई है, तो 4 बार आवर्ती होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी 2 बार आया है, और संदेश सुनी सुनी तीनों शब्दों को मिलाने से यहाँ अनुप्रास अलंकार बन जाता है। और सुनी सुनी के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब 2 शब्द एक जैसा अर्थ देते हों तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। बिरहनी बिरह, फिर यहाँ अनुप्रास अलंकार है। धीर धरी क्यों, लास्ट लाइन, धीर धरी ध वर्ण की आवर्ती 2 बार होने की वजह से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो ज़्यादातर इस पद के अंदर अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश 2 ही अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अच्छा बच्चों, इस पद के अंदर पद छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरी बात, इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और ये भक्ति काल की रचना है। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम को इसके अंदर दर्शाने की कोशिश की गई है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के ऊपर अपनी जान झोंक देती थी। श्री कृष्ण से ही उनकी जान है, वो ये ऐसा कह रही है। तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है। ये सब बातें इस पाठ के अंदर थी, इस पद के अंदर थी। अब दोनों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले पद में उद्धव गोपियों के पास आया है, और उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुमने ये योग का संदेश दे करके हमें अचंभित कर दिया है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से ही प्यार करती हैं। हम निर्गुण भक्ति को नहीं जानती, हम तो सगुण भक्ति करती हैं, सगुण भक्त हैं। दूसरे में गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण से ही कहती हैं, तो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्यार को दर्शाती हैं, अनन्य भक्ति को दर्शाती हैं। अच्छा, 1-2 मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के देखती हूँ। आप 1 मिनट पॉज करेंगे, सोचेंगे और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाद में फिर अगर आपको नहीं आता है तो मेरे द्वारा दिए गए आंसर को देखेंगे। गोपियों की अभिलाषाएं मन में ही क्यों रह गई? क्या कारण था कि गोपियों की मन की बात मन में रह गई? चलिए सोचिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। गोपियाँ अपनी बात और किसी से नहीं कहना चाहती, वे श्री कृष्ण से ही अपनी बातें करना चाहती हैं। और गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए, और वे सोचती थी कि श्री कृष्ण कभी ना कभी आएंगे, लेकिन नहीं आए। उन्होंने उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया। तो गोपियाँ अब सोचती हैं कि हम अपनी मन की बातें किसको कहें, इसलिए उनकी बातें मन में ही रह गई। दूसरा क्वेश्चन, गोपियों ने किस आशा में व्यथा को सहन किया? ये तो आप फटाफट बता ही देंगे, इसमें रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, उत्तर है गोपियों ने श्री कृष्ण के आने की आशा में दुखों को सहन किया था कि कभी ना कभी श्री कृष्ण जरूर आएंगे। इस आशा से वे अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि को और ज़्यादा प्रचंड कैसे कर दिया? गोपियों की विरह अग्नि
श्री कृष्ण के जाने से ही थी, लेकिन जब योग का संदेश आया तो गोपियाँ और ज़्यादा व्याकुल हो गई, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कभी ना कभी श्री कृष्ण आएंगे और हमारे दुखों को सुनेंगे, लेकिन आया क्या? योग का संदेश। इसलिए गोपियाँ विचलित हो गई, उनकी विरह अग्नि बढ़ गई। चलो बेटा, ये पूरा का पूरा पद, दोनों पद अच्छे से हो गए हैं और इनको ध्यान से पढ़ना है। और जो आजकल चल रहा है, जो माहौल बना हुआ है, जो कोरोना वायरस का हमारे ऊपर प्रकोप मंडरा रहा है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस एक ही काम है, घर में रहें, घर में रहें।